गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को, यदि आप इग्नू से एमए इन रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें एक पेपर है जिसका नाम है MRD 101। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है ग्राम विकास में ऋण की भूमिका का विवेचन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका सकल घरेलू उत्पाद में 1/3 अंश है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बड़े परिवर्तन हुए तथा भारतीय बैंकिंग का रुझान भी इस ओर बढ़ा है। ग्राम विकास की किसी भी कार्यनीति के लिए ऋण के प्रावधानों और बचतों का होना अनिवार्य है। ऋण केवल कृषि के आधुनिकीकरण में ही नहीं अपितु ग्रामीण निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि ऋण प्रवाह की बराबरी ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी निर्माण से ना करें। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होने वाले धन के प्रवाह मात्र का अभिप्राय ऋण नहीं होता। इसी प्रकार यदि ग्रामीण लोगों की बचतों का प्रयोग केवल उपभोग के लिए होता है तो पूंजी का संचयन वहाँ नहीं होगा। ग्रामीण ऋण बाजारों की मुख्य विशेषताओं को जानने के लिए बाजार की बुनियादी विशेषताओं को जानना जरूरी होता है। अमूर्त अर्थ में क्रेताओं और विक्रेताओं के परस्पर लाभ के लिए उत्पाद के घटकों या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए संस्थागत व्यवस्था को बाजार कहते हैं। संतुलन या संतुलन की स्थिति में व्याप्त कीमतें ऐसे होती है कि किसी भी क्रेता अथवा विक्रेता को ऐसा कोई प्रलोभन नहीं होता कि वह जितना खरीदना अथवा बेचना चाहता है उस मात्रा में कोई परिवर्तन करे। लेकिन जब कभी परिस्थितिवश वस्तुओं की कमी अथवा अधिकता हो जाती है तो कीमतों को इस तरह से समायोजित कर लिया जाता है कि वही संतुलन की स्थिति आ जाए। इसके लिए कई स्थितियां अपेक्षित होती है। यह मानकर चला जाता है कि सभी क्रेताओं और विक्रेताओं के पास संबंधित लेन देन के बारे में पक्की जानकारी होगी। आदर्श रूप में किसी भी क्रेता अथवा विक्रेता को इस स्थिति में नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण ऋण बाजार की कई विशेषताएं हैं। पहली, इसके पास अपरिपक्व और अधूरी जानकारी होती है। सभी पक्षों को एक समान जानकारी नहीं होती। विशिष्ट रूप से ऋण देने वाले के पास ग्राहकों के बारे में अपेक्षित जानकारी नहीं होती, जैसे उनकी आदतें कैसी है और वे ऋण लेने में सक्षम भी हैं या नहीं। दूसरी, ऋण बाजार अक्सर विखंडित होते हैं। छोटे ऋण लेने वाले छोटे किसान उन्हीं महाजनों के पास ही जाते हैं और बड़े किसान किन्हीं और महाजनों के पास जाते हैं और बाकी कहीं और जाते हैं। तीसरी, ऋण पर भी सीमा नियत होती है। इसे ऋण नियतन कहते हैं। दरअसल होता यह है कि लागू ब्याज दरों पर भी उन सभी को ऋण नहीं मिल पाता जो लेना चाहते हैं, जबकि दरों पर ऊपर की ओर कोई दबाव नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्राम विकास में लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे बैंक खोले गए हैं ताकि गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं उन्हें आसानी से ऋण मिल सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जोखिम। ग्रामीण लोग अपने
दैनिक जीवन में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बाहर के लोगों का अनुभव इनसे अलग प्रकार का होता है। विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण निर्धनों को साझा बाजार में अचानक आने वाली गिरावटों, व्यापार चक्रों और उत्पादन चक्रों जैसे उन जोखिमों का सामना नहीं करना पड़ता, जिनका सामना विकसित राष्ट्रों में रहने वाले करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ग्राम विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आसानी से लोगों को ऋण मिल जाए तो ग्राम का विकास और अच्छी तरह से होगा। धन्यवाद।